हेलो दोस्तों, स्टडी राउंड के डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कबीर दास का जन्म 1398 में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए देशज, ऑप्शन नंबर बी तत्भव, ऑप्शन नंबर सी तत्सम और ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तत्सम। तो परीक्षा हमारा एक तत्सम शब्द है। और प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। माधुरी किसकी पत्रिका है? तो हमें देखनी है माधुरी किनकी पत्रिका है। हरिशंकर परसाई, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा या ऑप्शन नंबर डी मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। तो माधुरी मुंशी प्रेमचंद्र की एक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए जिसे देखा ना जा सके, ऑप्शन नंबर बी जिसे सुना ना जा सके, ऑप्शन नंबर सी जिसे जाना ना जा सके और ऑप्शन नंबर डी जिसे रोका ना जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जिसे देखा जाना ना जा सके। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। बांगरू किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो हमें बांगरू बोली देखनी है किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए मागधी, ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी सोरसैनी और ऑप्शन नंबर डी खस। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सोरसैनी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। जी नहीं उनसे नहीं होगा वाक्य में निपात है। तो इसमें हमें निपात देखना है। ऑप्शन नंबर ए सीमा बोधक निपात, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक निपात, ऑप्शन नंबर डी निषेधात्मक निपात और ऑप्शन नंबर डी तुलना बोधक निपात। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक निपात। और निषेधात्मक निपात में वाक्य में मत शब्द आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। जालिम किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तुर्की। तो जालिम शब्द हमारा तुर्की भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। स्वरों को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हल, ऑप्शन नंबर बी अच, ऑप्शन नंबर सी स्वर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अच। स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी ची, ऑप्शन नंबर सी बड़ी ई और ऑप्शन नंबर डी ची। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बड़ी। थरथराना में कौन सी क्रिया है? तो थरथराना शब्द में देखते हैं कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य क्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया और ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। एशिया में संज्ञा है। तो एशिया शब्द में कैसी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी
व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में व्यक्तिवाचक। तो हमारा एशिया का सही एशिया शब्द में हमारी संज्ञा है व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 13, आपने आपको में सर्वनाम है, तो इनमें क्या सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी अन्य पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर सी मध्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मध्यम पुरुष सर्वनाम। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र के आरंभ में किस या किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए महोदय, ऑप्शन नंबर बी प्रिय, ऑप्शन नंबर सी प्रियवर और ऑप्शन नंबर डी श्रद्धेय। तो हमारा प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी श्रद्धेय। निम्नलिखित में से हंस पद है, तो हमें देखना है इसमें से हंस पद कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये एक हंस पद है जिसको कैरेट साइन भी कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर बी शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर सी वर्णों के संकलन को और ऑप्शन नंबर डी शब्द गणना को। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। गेह शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रह, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी गेहूं और ऑप्शन नंबर डी गोला। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए ग्रह। गेह ग्रह का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 18, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक और ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक। तो देखिए सभी तो सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, परंतु इसको शुद्ध वर्तनी में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है औद्योगिक। वर्तनी के प्रश्न को कृपया आप सब ध्यान से देखा करें। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। जूतम पेजार का अर्थ है, तो देखिए इसका क्या अर्थ है? भाग दौड़ होना, कामकाज होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी लड़ाई झगड़ा होना। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम है, तो निम्नलिखित में से ऋजु का कौन सा विलोम है? ऑप्शन नंबर ए वक्र, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी सरल और ऑप्शन नंबर डी तृतीयक। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए वक्र, जो ऋजु का विलोम है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।